प्रचार का महत्व तथा दुष्परिणाम। इस वीडियो में हम आपको ऐसे बातें बताने वाले हैं जो आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रचार ऐसी चीज है जो मानव मस्तिष्क की बुरी तरह प्रभावित करती है। प्रचार के माध्यम से इसको झूठ को सच बनाया जाता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आदिकाल से चलता आ रहा है। यह केवल आज की खोज नहीं है। इसी से इतिहास के नायक तथा खलनायक के नाम दर्ज हैं। ईश्वर तथा देवता भी ऐसे अस्तित्व में है और यह मानव सभ्यता के मस्तिष्क को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर महाभारत काल में जाएं तो इसकी बहुत सी व्याख्याएं मिल जाएंगी। वास्तव में देखा जाए तो महाभारत युद्ध धर्म तथा अधर्म का युद्ध था ही नहीं, ये युद्ध धर्म से अधर्म का था, जहां किसी ने भी धर्म का पालन नहीं किया, सिर्फ विजय हेतु अधर्म पर अधर्म करते गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामधारी सिंह दिनकर रश्मिरथी में लिखते हैं। परंतु जब कौरव हार गए तो पांडवों ने अपनी विजय को धर्म की विजय कहकर प्रचार करवाया और इतिहास में पांडव नायक तथा कौरव खलनायक बन गए। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण भी महाभारत से ही है कि उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धारी योद्धा अर्जुन था। इसका इतनी तेजी से प्रचार किया गया कि सच मर गया, जबकि अर्जुन का नाम तीसरे चौथे नंबर पर आएगा। सबसे बड़ा धनुर्धारी योद्धा कर्ण था, जिसका जीवन अनेक श्रापों से श्रापित होने के बाद भी उसे मारने के लिए बल का नहीं, छल का प्रयोग किया गया। दूसरे बड़े धनुर्धारी भीष्म, एकलव्य जैसे धनुर्धारी थे। इनके बाद कहीं अर्जुन का नाम आता है, परंतु प्रचार ऐसा किया गया कि सच छिप गया और अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी के रूप में जाना जाने लगा। अकबर ने अपना इतना प्रचार किया कि उसका नाम इतिहास में अकबर महान नाम से दर्ज हो गया और न्यायिक शासनकाल माना गया, जबकि वह भी बाकी मुगलों की तरह ही लुटेरी प्रवृत्ति का था, परंतु उसने अपनी कल्पित कहानियों का प्रचार करवाकर महान बन गया। रावण ने भी स्वयं का प्रचार इस प्रकार किया कि त्रिलोक विजेता बन गया, जबकि पूरी पृथ्वी पर ही विजय प्राप्त करना मुश्किल था। बाली, सहस्त्रार्जुन जैसे योद्धाओं ने उसे पराजित किया था। कुछ साल पहले तक महात्मा गांधी को महान क्रांतिकारी के रूप में पूजा जाता था, परंतु आज सत्ता बदलते ही ऐसा प्रचार हो गया कि कुछ लोगों के मन में वे राष्ट्रद्रोही व अंग्रेजों के चमचे तथा राष्ट्र की बर्बादी की जड़ बन गए हैं। आज अपने दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं प्रयोग में ला रहे हैं, उनमें से आधी तो ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि वे कितनी सही हैं या कितनी गलत हैं। केवल प्रचार के विज्ञापन से प्रभावित होकर उन वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज विज्ञापन के माध्यम से ही वस्तुएं बिक रही हैं।